नमस्कार। चलिए आज हम लोग 10 मिनट का शो में कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। कर्क रेखा जो कि विभिन्न एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और कर्क रेखा के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं बस उतना याद रखिए। कर्क रेखा से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद यह समझ में आएगा। भारत उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। जैसे देखिए यहां पे भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और इसी अक्षांश के बीच में देखिए ये कर्क रेखा भी आता है। कर्क रेखा भी आता है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और यह क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। देखिए यहां पे भारत का उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे आपसे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसको भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप देखिएगा भारत के नीचे में यहां पे क्या है? एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और यहां पे क्या है? यहां पे देखिए यह है अंडमान निकोबार है। यहां पे ही क्या है? एक है ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में यहां पे इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट पर। अब भारत का क्या अंडमान निकोबार भारत का अधिकार नहीं है? ये भारत का ही भाग है, तो इसको हम कैसे भूल जाएंगे? तो भारत का अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो हम लोग को यहां से देखना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत यानी मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भारत यानी सिर्फ यही भारत, तो इसमें आपको आंसर देना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक ना? देखिए अब हम लोग को यहां आ जाना है। इसको अब छोड़िए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है लगभग, इसमें भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है मुख्य भूमि का। इसको छोड़िए, हम लोग को कर्क रेखा देखना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। देखिए यहां पे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। और यह कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। जैसे 8 राज्य अगर पश्चिम से पूरब में अगर क्रम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पे गमछा झाड़, ये सब याद नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछ ले कि पश्चिम से पूरब सजाइए या पूरब से पश्चिम सजाइए तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक ना? तो आपको क्या इसमें याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर पूरब से पूछे तो त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसी तरह आपको मैप से याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूरब में क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद सवाल आता है कि कर्क रेखा भारत के 2
तटीय और 6 स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक राज्य से होकर गुजरता है। यही 8 राज्य में देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, एक तटीय राज्य है गुजरात, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल, ये एक तटीय राज्य है, बाकी सभी क्या है, लैंडलॉक है। ये दोनों क्या है, तटीय राज्य है, और ये 6 क्या है, एक लैंडलॉक राज्य है। चलिए फिर आगे देखते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य, ये भी सवाल आता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं होगा, क्योंकि ये कर्क रेखा पर है। यहां है मेघालय और यहां है असम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। देखिए यहां पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, पंजाब और हरियाणा। जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य, यहां देखिए एक हो जाएगा महाराष्ट्र, यहां छोटा सा है गोवा, यहां हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 7 नंबर में ओडिशा, 8 नंबर में हो जाएगा आपका तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। देखिए यहां पे कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। ये 8 राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सा है, तो रांची, जो झारखंड का राजधानी है, यहीं पे है रांची, देख लीजिए यही है। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहां है, आप खुद देखिए, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहां है, मध्य प्रदेश में है, देख लीजिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। और सबसे कम विस्तार कहां है, राजस्थान। देखिए थोड़ा सा छू के निकलता है तो ये जन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, लेकिन थोड़ा सा छू के निकलता है, इसलिए सबसे कम विस्तार कहां है, राजस्थान में है। और भारत में कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कितने बार, माही नदी 2 बार काटती है। देखिए यहां पे माही नदी यही मध्य प्रदेश से निकलता है। कहां से, मध्य प्रदेश से निकलता है। यही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, उसी से विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत ही आता है एक मेहद झील। कौन सा झील, मेहद झील। इसी मेहद झील से माही नदी उत्तर की ओर जाता है और राजस्थान होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। उसके बाद हम दे दिए हैं कांगो और जायरे नदी, ये क्या करता है, विष्णुवत रेखा को 2 बार काटता है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है, ठीक ना, मकर रेखा को 2 बार काटता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कर्क रेखा के नजदीक शहर, ये भी सवाल पूछा गया है। ये जो हम सवाल दिए हैं ये घटना चक्र से दिए हैं, सवाल पूछा है घटना चक्र में, यूपी पीसीएस में पूछा है 2 बार। देख लीजिए कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है, अगरतला है या जबलपुर है या गांधीनगर है या उज्जैन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ठीक ना। कैसे हुआ देख लीजिए, यहां कर्क रेखा के नजदीक शहर निम्न में है। आपको ये 6 शहर याद रखना है, यही 6 शहर से सवाल आता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। देखिए कर्क रेखा, सबसे पहले हम जाते हैं रांची। रांची तो कर्क रेखा पर ही स्थित है, क्योंकि एक राजधानी है झारखंड का, तो सबसे पहले हो जाएगा रांची। अगर रांची ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल ऑप्शन में नहीं है तो गांधीनगर। गांधीनगर ऑप्शन में नहीं है तो जबलपुर। जबलपुर नहीं है तो उज्जैन। उज्जैन नहीं है तो अगरतला। अगर अगरतला भी नहीं है तो कोलकाता आपको मारना है। क्या मारना है, कोलकाता आपको मारना है। लेकिन अगर यही 6 में अगर ऑप्शन दिया रहे, जैसे यहां ऑप्शन दिया है, तो आप सीरियल से याद रखिए, सबसे कम दूरी पर कौन है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक में कौन है, रांची है। उसके बाद नजदीक में कौन है, भोपाल है। उसके बाद नजदीक में कौन है, गांधीनगर है। उसके बाद नजदीक में कौन है, जबलपुर है। उसके बाद नजदीक में कौन है, उज्जैन है। उसके बाद नजदीक में कौन है, अगरतला है। इसीलिए यहां मारा है गांधीनगर। देखिए यहां गांधीनगर है ना, भोपाल और रांची ऑप्शन में नहीं है तो गांधीनगर मार दिया। और सबसे लास्ट अगर पूछे तो, अगर लास्ट सबसे दूरी है ना, निकटवर्ती दूरी, अगर यहां पूछ देता सबसे दूर में तो कौन हो जाता, अगरतला, सबसे नीचे में है ना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी फाउंडेशन क्लास में आप जाइए मेरा वीडियो पे, वहां पे जाके आप देखिए। जय हिंद।